अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद विद योर मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश वाइट फेसर अरशद महमूद के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करूं जो MBBS और BTS के फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आप कैसे उसे जो है वो सबमिट करेंगे। सारी रिक्वायरमेंट्स पर बात की गई थी, हर स्टेप्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑफलाइन फॉर्म मीन जब हार्ड कॉपी आप निकालेंगे डाउनलोड करने के बाद तो उसको कैसे सबमिट किया जाए, कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाए। तो एंड तक जुड़े रहिएगा वीडियो से और एक एक स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आप जब पोर्टल पर जाएंगे तो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर MBBS एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर BDS। आप MBBS और BDS दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे और दोनों को सेपरेटली फिल करेंगे। अगर अब मैं MBBS की बात करूं और BDS की बात करूं तो MBBS के फॉर्म को देखेंगे या BDS के फॉर्म को देखेंगे तो दोनों फॉर्म्स में 4 पेजेस हैं। पहले पेज में आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि आपने कंप्लीट अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, आपने MD-CAT डिटेल्स लिखनी है, मार्क्स, रोल नंबर वगैरह, और देन आपके पास आपकी एजुकेशन की डिटेल है, मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट की। पहले पेज के ही टॉप पर आप देखेंगे तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। तो जो आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है आपने वो मेंशन करना है, और इसी डिस्ट्रिक्ट के नीचे आप देख रहे हैं कि टाउन का भी आपसे पूछा गया है। तो टाउन जो है वो जस्ट लियारी मेडिकल कॉलेज, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी है, ये सिर्फ उसके लिए मेंशन करना होता है। तो अगर उनके जो स्पेसिफिक टाउन्स हैं, गुडाप टाउन हो गया, केमाड़ी टाउन हो गया, ठीक है ना, तो आपका जो है ना अगर वो स्पेसिफिक टाउन है तो ठीक है, वरना अगर आप सेंट्रल से हैं, आप केमाड़ी बल्दिया टाउन से हैं, आप जो है ना किसी सुरजानी टाउन से हैं, किसी और टाउन से हैं, तो फिर आपने रेस्ट ऑफ कराची लिखना है। वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन है कि लियारी के लिए कौन से स्पेसिफिक टाउन मौजूद है। फिर आप इसके सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर आपके पास जो है वो फादर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फादर की डिटेल आपसे पूछी गई है। फिर उसके बाद आपके पास कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी है। ये वो तमाम वो डिटेल है जो आप ऑनलाइन में भी फिल कर चुके हैं। फिर उसके बाद सेकंड पेज में ही आपके पास कॉलेज की प्रायोरिटीज आपको दी गई हैं कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वो उनकी प्रायोरिटीज लिखें, ठीक है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये ऑप्शन क्यों है, क्योंकि मेरिट की बेस पर एडमिशन होता है तो प्रायोरिटी का सेंस समझ नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू पे ही स्टूडेंट सजेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी प्रायोरिटी। तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन खैर ये ऑप्शन मौजूद है जो आपने ऑनलाइन में भी फिल किया, और यहाँ पे भी जो है वो आपने तमाम कॉलेजेस, चाहे वो 1 लिखें, 2 लिखें या 14 के 14 कॉलेजेस को आप सीक्वेंस में लिखें, और ये आपकी अपनी मर्जी है। अक्सर स्टूडेंट मुझे मैसेज कर देते हैं सर किसको रखें किसको ना रखें, तो ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है। बट एंड ऑफ द डे ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एडमिशन आपके मेरिट पर ही होना है। इस प्रायोरिटी लिस्ट से कोई इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ना। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन डिसेबल्ड कैंडिडेट का होगा, जिसमें अगर कोई डिसेबिलिटी है खुदा न खास्ता तो फिर आप उसको करेंगे। फिर उसके बाद इस पेज के एंड पे आपके पास फादर और गार्डियन का जो है वो सिग्नेचर है, और ये सेम सिग्नेचर आपके पेज नंबर 1 पे भी था। फिर आप थर्ड पेज पर आएंगे। थर्ड पेज पे आप देखेंगे कि आपके पास ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ये ब्लॉक्स जो है वो एक पेज पर जो है वो 8 है, और हर ब्लॉक में आपके पास नेम, फादर नेम, पेरेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर पूछा गया। तो टेलीफोन नंबर तो आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ दें, लेकिन आपका प्रेजेंट एड्रेस याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट एड्रेस, जो आपके CNIC पे भी अगर मेंशन नहीं है, अगर आपके बेफॉर्म पे भी मेंशन नहीं है, और आप वहां रह रहे हैं जहां पे, क्योंकि ये एक्चुअली एनवेलप्स के लिए यूज किए जाते हैं कि जब आपको कोई कुरियर भेजना चाहे यूनिवर्सिटी, तो वो इसमें से आपका जो है ना वो एक ब्लॉक काट के जो है वो आपके एनवेलप पे पेस्ट करके आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जो आपका करंट एड्रेस है उसको मेंशन करेंगे,
अपना सेल फोन नंबर, और लेकिन एक याद रखिएगा कि ये एक बॉक्स फिल नहीं करना, ये सारे के सारे बॉक्स फिल करने के बाद अब हम चलते हैं कि उस फॉर्म को अरेंज कैसे करना है और डॉक्यूमेंट किस सीक्वेंस में यूज करना है। तो आपके पास जो चेकलिस्ट मौजूद है उसको आप सामने रखेंगे, और याद रखिएगा चेकलिस्ट का एक प्रिंट भी ले लीजिएगा और उसको भी फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा, ताकि आप ये उनको भी कंफर्म कर दें कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटैच किए हुए हैं इसके साथ। तो इस चेकलिस्ट में अगर हम देखें तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो फोटो कॉपी ऑफ MD-CAT 2024 एडमिट कार्ड है। तो वो आपने एग्जैक्टली जो आपके पास एडमिट कार्ड है आपने उसे जो है वो फोटो कॉपी करवा कर इस फॉर्म के साथ लगाना है। ये हो गया आपका पहला डॉक्यूमेंट। फिर उस एडमिट कार्ड के नीचे जो दूसरा डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो आप MD-CAT 2024 रिजल्ट लगाएंगे। अब एक्चुअली कोई ऑफिशियल रिजल्ट कार्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि लम्स ने इस बार कोई कार्ड नहीं दिया, उन्होंने गैजेट दे दिया। कंप्लीट सिंध का एक मुकम्मल रिजल्ट आपके पास मौजूद है PDF में। तो जिस पेज पर आपका नाम है उस पेज को प्रिंट करेंगे, और उस पेज को प्रिंट करने के बाद आप जो है वो अपने नाम को हाईलाइट करके उसको फॉर्म के साथ लगा देंगे। तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट है पेड प्रोसेसिंग फी वॉचर। अब जो पेड प्रोसेसिंग फी वॉचर है, एक्चुअली इस बार कोई बैंक का वॉचर तो है नहीं कि आपने बैंक जमा करवाए, बैंक आपको एक यूनिवर्सिटी कॉपी दे और उस कॉपी को आप दे दें, लेकिन आपने ये फॉर्म जमा कराना है डेजिग्नेटेड TCS सेंटर्स में, जो कि लिस्ट लम्स की वेबसाइट पे मौजूद है। तो आप उसमें अपना नियरेस्ट सेंटर देखेंगे, उस सेंटर पे जब ये फॉर्म डॉक्यूमेंट सब लेकर जाएंगे तो वो आपसे एक फी चार्ज करेगा, MBBS की अलग और BDS की अलग, और दोनों फॉर्म के 350 रुपीज आई गेस वो उन्होंने चार्जेस रखे हैं कि 350 उसके होंगे और 350 उसके होंगे। तो वो खुद ही एक वॉचर जनरेट करेंगे और उसकी एक कॉपी वो आपको दे देंगे और एक कॉपी आपके फॉर्म के साथ वो खुद ही लगा देंगे, और आप देख भी लीजिएगा कि वो लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। ये वो प्रोसेसिंग फी वॉचर जो है वो TCS वाले ही आपको देंगे, आपने बैंक में से कुछ भी नहीं लेना। ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। फिर इन 3 डॉक्यूमेंट के बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है, जो अभी हमने फॉर्म फिल किया जिसका आपने हार्ड कॉपी ली है, उसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो है ना, अब वो ओरिजिनल फॉर्म डॉक्यूमेंट का आपका अपने हाथ से फिल किया हुआ वो आ जाएगा। फिर उसके बाद 5th डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स SSC और O लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय IBCC। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक्चुअली अभी तक आया नहीं, वो 2 साल के बाद आ जाता है। 2 साल गुजर चुके हैं तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज हैं। इसका सही प्रोसेस तो यही है जो प्रैक्टिस किया गया है प्रीवियस ईयर्स में, कि आप बोर्ड ऑफिस से जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालें। ठीक है, वो 1 दिन के अंदर दे देते हैं। आप बोर्ड ऑफिस जाएं, उन्हें कहें हमें MBBS के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप नहीं निकाल पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, या फिर टाइम शॉर्ट है, आपकी डेट बहुत करीब आ गई है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फिर स्कूल का लगा दें। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि आप जो है ना, बेहतर यह है कि आप बोर्ड से प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवाएं। वो ज़रूरी है क्योंकि अगस्त 2024 में 2 साल आपको हो चुके हैं और आपका स्कूल का जो है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो इनवैलिड हो चुका है। लेकिन अगर नहीं है तो वो कम से कम लगा दें। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट। अब मार्कशीट है, मैट्रिक की मार्कशीट है और O लेवल के लिए एग्जैक्टली जो O लेवल की ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, O लेवल वालों के पास कोई खास सर्टिफिकेट नहीं होगा, जो IBCC से उन्होंने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लिया है वही उन्होंने लगाना होगा। देन वापस 7th डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ HSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोविजनल और O लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बाय IBCC। O लेवल वाले जो IBCC ने आपको सर्टिफिकेट दिया वो लगाना है, और प्री मेडिकल वाले अपने कॉलेज का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, आपने उसे यूज करना है क्योंकि वो बिल्कुल वैलिड है आपके लिए। 8 पे जाएंगे। 8 पे आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट है और A लेवल के स्टूडेंट के पास जो ट्रांसक्रिप्ट है आप उसे लगाएंगे। देन आपके पास अगर डिसेबिलिटी कोटा पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एग्जैक्टली कोई डिसेबिलिटी जो है ना, सिंध सोसाइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा तो आप उसे लगाएंगे। ठीक है, और अगर सिंध डिपार्टमेंट का नहीं है तो आपके पास सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उससे एक सर्टिफिकेट बनाकर आप लगाएंगे। देन आपके पास PRC है स्टूडेंट का, कि आप जो है ना
अपना PRC लगाएंगे, फिर अपना डोमिसाइल लगाएंगे और देन आप अपने फादर के डोमिसाइल की फोटोकॉपी लगाएंगे। अगर अब जो पॉइंट नंबर 14 और 15 है, इसे जरा गौर से समझिएगा कि अगर अल्लाह ना करे कि किसी स्टूडेंट के फादर की डेथ हो चुकी है या उनके पेरेंट्स में सेपरेशन है, डाइवोर्स हो चुकी है, तो याद रखिएगा कि आप अपनी मदर को गार्डियन बना सकते हैं और अपनी मदर का डोमिसाइल और PRC सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा कि आप फादर का डोमिसाइल और PRC जमा क्यों नहीं करवा रहे। और वो प्रूफ क्या हो सकता है? इन केस ऑफ डेथ आप नादरा का डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाएं और इन केस ऑफ सेपरेशन आप डाइवोर्स डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। देन आपकी मदर का डोमिसाइल और PRC एक्सेप्टेबल होगा। अगर कोई प्रूफ नहीं देंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपके फादर का ही डोमिसाइल और PRC चाहिए। तो इसको जरा गौर से देखिएगा। 16 पे NIC कॉपी है आपकी अपनी या बेफॉर्म। अगर आप अंडर 18 है तो बेफॉर्म है, और अगर अबव 18 है तो फिर जो है ना स्मार्ट कार्ड हो या बेफॉर्म हो। हाँ, अबव 18 से है, अगर ऊपर है और आपने स्मार्ट कार्ड बनाया हुआ है बिलो 18 वाला, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। 17 पे फादर के CNIC की कॉपी है, आपने उसे एक्चुअली फोटोग्राफ्स है। अब फोटोग्राफ्स में एक बात याद रखिए, एक फोटोग्राफ MBBS के फॉर्म पे अटैच करेंगे, एक BDS के फॉर्म पे अटैच करेंगे और वो अटैच नहीं होगा। लेकिन 4 फोटोग्राफ्स जो अलग से आप देंगे, उनके पीछे आप अपना नाम, और चूंकि सिर्फ इन्होंने तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि स्टूडेंट अपना नाम लिख दें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि नाम के साथ फादर नेम, अगर फादर नेम नहीं तो कम से कम MD CAT रोल नंबर लिख दें, क्योंकि आपके नाम से बहुत सारे लोग होंगे। अगर खुदा ना खास्ता इधर होगी तो फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो इसलिए MD CAT रोल नंबर एटलीस्ट जरूर लिख दें अपने नाम के साथ और उसको अटैच करवा लें। अब क्वेश्चन ये है, अटैच फ्रंट से कराएं, बैक से कराएं, ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं की गई। तो आप फ्रंट से करवा लें तो अच्छा है, वरना बैक से भी करवा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों करवा सकते हैं। 19 में आपके पास ओवरसीज का ऑप्शन है। अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो एग्जैक्टली फिर ओवरसीज डॉक्यूमेंटेशन जो है उसका प्रूफ आपने सबमिट करवाना होगा जी। तो आपने वीडियो को अच्छी तरह देख लिया होगा, कैसे प्रिंट्स लेने हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक ओरिजिनल आपके हाथ का फिल हुआ फॉर्म है, उसके साथ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। इसी तरह MBBS का भी एक फॉर्म है और आपके पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो सारे आपको चेकलिस्ट में मैंने एक एक करके बताए हैं। अब आपने क्या करना है, इसी चेकलिस्ट का एक और कॉपी बनानी है। मीन जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है, ऐसा ही सेट एक और बनाना है और उसमें एडिशन ये करना है कि जो आपके पास मैनुअल फॉर्म आपने फिल किया है उसकी भी कॉपी करवा लेनी है और आपने उसके साथ एक लगा देना। तो मतलब MBBS के एक फॉर्म के साथ 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और BDS के एक फॉर्म के साथ 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो टोटल आपने 4 सेट बनाने हैं, 2 MBBS के लिए, 2 BDS के लिए, और TCS वाले आपको सेपरेट एनवेलप सी देंगे। MBBS का अलग देंगे, उसमें 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट और फॉर्म जाएगा, और BDS का अलग देंगे, 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में आपने तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करवाने, कहीं मेंशन नहीं है लेकिन सेफ साइड पे अटैच करवा लें तो अच्छा है। तमाम डॉक्यूमेंट अटैच करवाएं। 17 और अबव ग्रेड के किसी भी ऑफिसर से आप जो है वो उसको अटैच करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो टीचर हो, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 17 प्लस हो या 17 हो तो उससे आप अटैच करवा सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करवाएं, ठीक है। और तमाम NIC कॉपीज जो आपकी हैं, फादर की हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब अटैच करवाएं। लेकिन जो फॉर्म की कॉपी कराएंगे उसको अटैच करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट आप अटैच करके इस तरह से एनवेलप करके आप TCS ले जाएंगे। जब आप TCS लेके जाएंगे तो एग्जैक्टली वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे और इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो होपफुली आपको सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनी क्यूरी, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या इसी वीडियो में आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी जो है आपको इश्यूज दरपेश हो। तो अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको बहुत कामयाब करे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।